सदगुरु की साजी नवाजी। गुरु प्यारी साध संगत जी, बड़े ही प्रेम और सत्कार से बोलिए धन्यवाद जी। प्यारी साध संगत जी, आज का टॉपिक है कठपुतली। हम सब ने कठपुतली वाला खेल देखा है। जो कठपुतली को नचाने आता है ना कलाकार, वो अपनी उंगलियों के इशारे से कठपुतली को नचाता है। जैसे वो उंगली घुमाता है, कठपुतली वैसे ही नाचती है। तो ठीक इसी प्रकार हम भी कठपुतली हैं, और ये कलाकार है ईश्वरीय निरंकार सतगुरु। ये हमें नचाता है, नचाता ही रहता है। हम कठपुतली हैं, इस बात को समझ लें अच्छी तरह से, ठीक प्रकार कि हम अपनी मर्जी के मालिक नहीं हैं। तेरी मर्जी का मैं हूं गुलाम, हे मेरे राम। हम राम के गुलाम हैं, सतगुरु के गुलाम हैं, निरंकार प्रभु के गुलाम हैं। सिया राम जोशित की नहीं, सबे नचावत राम गोसाई। सबको राम जी नचा रहे हैं, प्रभु सबको नचा रहे हैं। जैसे वो कलाकार उंगली घुमाता है, वैसे ही कठपुतली नाचती है। ठीक इसी प्रकार ये निरंकार हमें नचाता है। जैसा चाहता है वैसा ही होता है। अगर हमने मन मर्जी की तो हमारा जीना हराम हो जाएगा। तो इस बात को हम याद कर लें कि हम काठ की पुतली हैं, प्रभु नचाते रहते हैं। जो हरी इच्छा में नहीं रहते उनका जीना हराम हो जाता है। इसलिए जाहि विध राखे राम, ताहि विध रहिए। प्रभु की रजा में जिनका पूरा ईमान है, उनके लिए जिंदगी आसान है। रब की रजा में जो जीना आ जाए, चेहरे पे खुशी, लब पे मुस्कान छा जाए। जिंदगी आसान तभी होती है जब हम परमात्मा की इच्छा में जीते हैं। सहर्ष प्रभु की इच्छा को स्वीकार कर लेते हैं। प्रभु की इच्छा सर्वोपरि है। हमारी रिमोट कंट्रोल प्रभु के हाथ में है। हमारे जीवन की बागडोर प्रभु परमात्मा निराकार के हाथ में है। जो जो चाहते हैं, जैसा चाहते हैं, वो वैसा ही होता है। ये जो हमें बनाना चाहते हैं, ये बना देते हैं। अगर हमने खुद को प्रभु के हवाले कर दिया, प्रभु की इच्छा अनुसार हमने जीना शुरू कर दिया, तो फिर ये हमें संवार देते हैं। हमारे अंदर काबिलियत भी देते हैं, सब कुछ देते हैं। ये परमात्मा अपने भक्तों को सब देते हैं, लेकिन शर्त एक ही है कि हम इनके हवाले हो जाएं। इस बात को समझ लें अच्छी तरह से कि हम कठपुतली हैं, नचाने वाले राम हैं। हम कुछ नहीं है, सब कुछ प्रभु निरंकार है। और भक्त सारा क्रेडिट ना भगवान को देते हैं। जीवन में जो भी काम होता है ना, सब कुछ सारा क्रेडिट भगवान को देते हैं। जो भी कर रहा है, ये निरंकार प्रभु कर रहा है। इसके इशारे में सारे काम होते हैं। तेरे हुक्म से तेरी माया जीवों को भरमाती है। रूप जवानी का दे चकमक चक्कर में डाली जाती है। हम भ्रमित होते हैं, कंफ्यूज होते हैं कि ऐसा क्यों हो गया। अपनी बुद्धि को लगाना छोड़ दें। हम बुद्धि पे लगा दें ताला, और गुरु की मर्जी में जिए। जहाँ से हमारी सोच का अंत होता है, हमारी सोच समाप्त होती है, वहाँ से सदगुरु की सोच शुरू होती है। सदगुरु की सोच को पकड़े, सदगुरु की सोच से हम जीवन को जिए। गुरुमत पे जिए, गुरुमत के ट्रैक पे जिए। गुरु जैसा चाहते हैं वैसा ही करें। अपनी इच्छा, अपनी मर्जी को हम बिल्कुल त्याग दें। आज से, अभी से सब कुछ हरी इच्छा है, सब प्रभु की इच्छा है। राजी है मुझमें, इसमें तेरी रजा है। तेरी मर्जी पूर्ण हो।
हम कुछ नहीं, सब कुछ तू है, तू करता है जगत का, तू सबका आधार। तो दातार से यही अरदास प्रार्थना करना है कि दातार शक्ति देना कि हम आपकी इच्छा को स्वीकार कर पाए, आपके मुताबिक चलें, जैसा आप चाहते हो वैसा ही करें, अपनी मनमानी ना करें। क्योंकि हम अपने आप को कभी कभी बहुत होशियार समझते हैं, हमारे पास तो बहुत दिमाग है, लेकिन ये दिमाग सब बेकार है। दिमाग का एक नट बोल्ट, एक पुर्जा प्रभु ढीला कर देंगे ना, तो दिमाग काम करना बंद कर देता है। दिमाग को भी यही चलाते हैं, ये पूरे ब्रह्मांड को चलाते हैं, तो ये हमारे दिमाग को भी चलाते हैं, यही चलाते हैं, सब कुछ यही करते हैं। हम सिर्फ एक कठपुतली हैं, हमारा वजूद, हमारा अस्तित्व कुछ भी नहीं है, हम सिर्फ एक मिट्टी और राख है। यह एहसास हो जाए कि हम कुछ भी नहीं है, सब कुछ प्रभु है, सब कुछ निरंकार है। तो ये भक्तों को एहसास हो जाता है, भक्त इस बात को जान जाते हैं कि हम काठ की पुतली हैं, प्रभु हमें नचाते रहते हैं, जो ये चाहते हैं वही वही करवाते हैं, और जो हरि की इच्छा में नहीं रहते हैं उनका जीना हराम हो जाता है। लेकिन जो प्रभु की इच्छा में रहते हैं उनका जीवन आसान हो जाता है। सत्संगत जी प्यार से बोलिए, धन्यवाद जी।